हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। और आज जो बच्चों हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर आपकी वो 44 है और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और 9th क्लास की है ये। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है एंड योर क्लास टीचर नेम हियर। डेट इज़ 15 अक्टूबर 2020। स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर से आपके रिलेटेड है जिसका नाम है किंगडम ऑफ फूल्स। जिसमें से इस छोटा सा एक पैराग्राफ लिया गया है, उसकी समरी यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ। ये किंगडम ऑफ फूल्स है एक चैप्टर का नेम बच्चों, जिसमें जो है जो राजा है और जितनी भी उसकी प्रजा है सब जो है बेवकूफ़ों से भरी हुई है। तो यहाँ पे जो है हम पढ़ लेते हैं। तो किंगडम ऑफ फूल्स इज़ अ कनाडा फॉकटेल। ये जो है लोक कथा जो है ये कनाडा की है, जो कि पूरा जो किंगडम है, राज्य है, बेवकूफ़ों से है। द किंग इन द स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो राजा है वो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत नोवेल्टी मतलब बहुत अच्छा जो इंसान होता है वो बताना चाहता है। ही ऑर्डर्ड एट द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। वो कहता है कि दिन में आप सो जाओ और रात में आप काम पर आ जाओ, क्योंकि फूल्स का ही देश, यहाँ पर उल्टी ही बातें होंगी। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड वेरी चीप। और एक मार्केट है जहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ता मिलता है। द प्राइस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वॉज 1 डब्बू डुबू। मतलब एक कोई भी चीज़ ले लो उसका एक ही प्राइस है, एक जैसा ही प्राइस है। अ वाइस ग्रू एंड हिज डिसिप्लिन enjoyed their stay in the kingdom for a short while। मतलब एक बार एक समझदार गुरु और उनके जो शिष्य हैं वो जो है उस किंगडम में आके रहते हैं और जो है मतलब मज़े करते हैं। फॉर अ शॉर्ट वाइल बट द गुरु सुन रियलाइज दैट सेइंग एट सच अ प्लेस वॉज नॉट सेफ और सिक्योर। लेकिन जल्द ही जो गुरु जी हैं उनको पता चल जाता है यहाँ पे ज़्यादा रहना सिक्योर नहीं, क्योंकि वो बेवकूफ़ों का है। Because the king was the mistress were making foolish occasions to run the kingdom। और राज्य को चलाने के लिए जो वहाँ का राजा है वो बेवकूफ़ों वाले जो है ओकेज़न मनाता रहता है। बट द डिसिप्लिन डिसाइडेड इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। लेकिन जो शिष्य हैं उनको वो बहुत अच्छा लग रहा है उस जगह पे रहना। ही स्टेड एंड एन्जॉयड एवरीथिंग फॉर अ डुब्बू एंड गॉट इट फ्लैफ मतलब फैट। मतलब वो कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मैंने अभी आपके ऊपर पढ़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए और सिर्फ आपने जो है पे करना है। और ऑन वन ओकेज़न अ थीफ ब्रोक अ वॉल टू लूट अ मर्चेंट। एक बार एक थीफ ने जो है वॉल को मतलब दीवार को तोड़ दिया और मर्चेंट को लूटने के लिए, यानी व्यापारी को। द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीफ डाइड। और जो दीवार है वो टूट जाती है और जो है चोर मर जाता है। थीव्स ब्रदर कंप्लेंट अगेंस्ट द मिनिस्टर। और जो है थीफ जो है मतलब जो थीफ का भाई है वो कंप्लेंट करता है इसके खिलाफ मंत्री को। हाउएवर द किंग वॉज द मिस्ट्रेस मिनिस्टर्स कुड नॉट डिसाइडेड हु वॉज गिल्टी। मतलब कोई भी नहीं पता लगा पाया कि गिल्टी कौन है, ना राजा ना उसके मंत्री। दे जस्ट डिसाइडेड समवन जस्ट मस्ट बी पनिश टू डेथ। मतलब उन्होंने फिर भी मतलब उन्हें ये लगा कि भाई अब कोई मरा है तो किसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए। बट द साइज ऑफ द स्टेक वॉज टू लार्ज। मतलब लेकिन इसका तो मतलब सोच ढूंढना बड़ा मुश्किल है और देनी सज़ा है किसी न किसी को। सो टू सी दैट पनिश वॉज गिवन टू समवन। द डिसिप्लिन वॉज अरेस्टेड टू बी पुट ऑन द स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज। और कोई भी नहीं मिलता इस फॉल्ट के लिए, और जो है उनके शिष्यों को जो है गिरफ्तार कर दिया जाता है। लकीली the wise guru returned and saved his तो यहाँ पे बच्चों मतलब जो है जो भाई किसी न किसी को तो सज़ा देनी ही थी। तो जो है और खुशनसीब था राजा, मैं आपको फिर से ही बता रही हूँ। खुशनसीब था मतलब गुरु वो शिष्य जिनका गुरु जो है रिटर्न हो गए और उन्होंने उनको बचाया। एंड सेव्ड हिज डिसाइपल बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान। और मतलब अपने शिष्यों को बचाया एक क्लेवर प्लान से। द किंग एंड हिज मास्टर हंग themselves after realizing the guru and the disciple। और मतलब
उन्होंने ऐसा ट्रिक किया गुरु ने कि जो है जो राजा है और उसके जो मिनिस्टर, उन्होंने अपने आप को ही जो है फांसी पर लटका लिया। द पीपल क्राउंड द गुरु एंड द डिसिपल एंड द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। और जो लोग हैं उन्होंने गुरु को जो है ताज पहनाया और उनके शिष्यों को उस नए जो राज्य है उनका मंत्री बनाया। तो ये बच्चों ये कहानी थी मूर्खों के राज्य की। और यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। यू मे रीड द स्टोरी फ्रॉम द बुक मूवमेंट्स ऑनलाइन फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो बिफोर यू डू द क्वेश्चन आंसर। मतलब यही बताया जा रहा है कि आपने इसको पढ़ा है अच्छे से तो आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मैंने आपके लिए पहले से कर रखे हैं। व्हाट न्यू schemes did the idiot king introduce in the state? Second one is, why did the disciple decided to stay while the guru decided it was not safe? Or how did the disciple realize the mistake? Which clever trick did the guru play to save the disciple? यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको करने हैं और यहाँ पर जो है मार्क करना है आपने। जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज़, हु वॉज हंग्ड बाय द एक्सक्यूशन एट नाइट? कौन मतलब किसने अपने आप को टांग लिया था, गुरु या किंग ने? डिसिप्लिन एंड द गुरु ने, या थीफ एंड द मास्टर, या किंग एंड द मिनिस्टर? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा किंग एंड द मिनिस्टर ने। मतलब ऐसी ट्रिक अपनाई गुरुजी ने कि राजा और उसके मंत्रियों ने खुद ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल के अपने आप को मार लिया। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पनिश्ड? कितने लोग थे? तो आपका जो है आंसर नीचे ही है, देख लेते हैं अभी। वाई डिड द किंग डिसाइडेड टू हैंग द डिसिपल? तो यहाँ पे सॉरी आंसर रह गया है हमारा, तो यहाँ पे था 4। हाँ जी। नेक्स्ट वन इज़, वाई डिड द किंग डिसाइडेड टू हैंग द डिसिपल? बिकॉज ही वॉज गिल्टी, बिकॉज ही वॉज थीप, बिकॉज ही वॉज फैट एंड बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड द गुरु। तो यहाँ पे जो बच्चों आएगा मतलब यहाँ पे आएगा कि बिकॉज ही वॉज फैट, यहाँ पे जो आएगा ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम? कौन बना राज्य का नया मिनिस्टर और वो? तो आपको पता ही है, गुरुजी और उनके शिष्य। ठीक है, तो चलो आंसर देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने आंसर। तो फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है he ordered all the people to sleep by day and work by night. Second one, the guru did not think it was wise to stay in the kingdom of fools, but the disciple stayed on because everything was cheap there. Disciple realized his mistake when he was arrested despite no fault of theirs. Fourth one, the guru succeeded in getting rid of the foolish king by befooling him. He convinced the king that the person to die first at the stake of God of justice would be reborn as king. तो ठीक है, ये आपके सामने है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ। द गुरु सक्सीडेड इन गेटिंग रिड ऑफ फुलिश किंग बाय बिफुलिंग। मतलब जब गुरुजी ने कहा था ना कि किस तरह से उन्होंने राजा और उसके मंत्रियों को ही फांसी लगा दी, तो उसके बारे में ये आंसर। तो यहाँ पे है कि उसने कन्विंस्ड कर लिया, मतलब उसने मना लिया राजा को कि द किंग दैट द पर्सन टू डाई फर्स्ट। उसने ये कहा था क्योंकि मूर्खों का देश था, वहाँ पे उल्टी बात समझते। तो गुरुजी ने कहा कि भाई जो मरेगा पहले वो ही जो है फिर से रिबॉर्न लेगा राजा का। तो उसने सोचा ठीक है, तो मैं अभी मर जाता हूँ, मैं फिर से राजा पैदा हो जाऊँगा। तो ये आंसर है। इस तरह से जो गुरुजी हैं उन्होंने राजा और उसके मंत्रियों को बेवकूफ़ बनाया था। और ये मैंने आपको टिक लगवाई दी है, द किंग एंड द मिनिस्टर, फॉर और बिकॉज ही वॉज फैट और गुरु एंड डिसिप्लिन। तो आज की वर्कशीट आपकी मैंने आपको समझा दी है अच्छे से, और क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। तो आपको जो है अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपका टाइम सेव किया है, और लर्न भी करना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो फिर आपको जो है वर्कशीट्स कितनी हेल्प कर रही हैं, जिससे हर चीज़ हर लेसन क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं मैं ऐसी वर्कशीट्स आगे आपको प्रोवाइड करूं विद सॉल्यूशन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ऑन माय चैनल ऑन कमेंट बॉक्स में आपको जो अच्छा लगता है, और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।